हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 2025 का जो फिजिक्स का सीबीएसई क्वेश्चन पेपर आया उसका असेसमेंट करेंगे। और ख़ास करके मेरा जो फोकस है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 11th पास आउट करके क्लास 12th में आए हैं, बिकॉज उनको अपने 2026 बोर्ड के लिए तैयारी स्टार्ट करनी है। और सोशल मीडिया पे पेपर होते ही न्यूज़ चलने स्टार्ट हो गई, पेपर बहुत लेंदी था। पहले आया सेट 2 बहुत डिफ़िकल्ट था, उसके बाद 2 एक दिन बाद चला सेट 3 बहुत डिफ़िकल्ट था। चैनल पे, इंस्टाग्राम्स पे, सोशल व्हाट्सएप पे, रील्स में एन नंबर ऑफ थिंग्स वर सेड अबाउट द पेपर। तो ऑलरेडी एक फिजिक्स को लेके बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस होता है अबाउट द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट, और इस तरह की न्यूज़ फिर बच्चों में और एप्रीहेंशंस कर देती हैं कि अभी तो 12th स्टार्ट भी नहीं हुआ और जो हमारा पास आउट बैच है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। तो मैं आप लोगों को 2025 के क्वेश्चन पेपर का एक एक्चुअल असेसमेंट करके बताऊंगा। बच्चों, लास्ट 2 ईयर से बोर्ड ने क्या करा है कि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पिक करते हैं उसका नंबर काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। मैं आपसे बोलूं, 2025 में एनसीईआरटी से डायरेक्टली 7 क्वेश्चंस लिफ्ट करे गए। आई रिपीट, 7 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स। नाउ इट्स ए वेरी गुड चंक। खाली एक आध दो में डिजिट्स चेंज हो गई। अगर किसी बच्चे को इनका डिटेल चाहिए हो तो यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू द चैप्टर नंबर एंड क्वेश्चन नंबर ऑल्सो। सेम इन द 2024 ऑल्सो there were 5 questions of 11 marks directly lifted from the NCERT, एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से, एडिशनल एक्सरसाइज से। ऑफ कोर्स आपको पुरानी एनसीईआरटी स्टडी करनी पड़ेगी जिसमें एडिशनल वगैरह सब चीज़ें होती हैं। क्वेश्चंस वहीं से लिफ्ट हो रहे हैं। नाउ दिस ए ग्रेट हेल्प टू द स्टूडेंट्स, कोई भी इसको हाईलाइट नहीं कर रहा। स्टेट जिसको बच्चे एक फिजिक्स में थ्योरी बोलते हैं कि थ्योरी पार्ट कितना आता है, मैं उसको एक टर्म डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस दे रहा हूँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी उसी में आ गए। अप्रॉक्स बच्चों 2025 में तीनों ही सेट में 30 मार्क्स की डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस थी। 30 मार्क्स, 30। और डेफिनेशंस भी कैसे है, जैसे आप लोग आइसोटोप आइसोबार्स पढ़ते हैं, उसी में हम लोग 12th में एक आइसोटोन्स भी इंक्रीज कर देते हैं। स्टेट पे पूछा गया, डिफाइन आइसोटोन। टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पूछा गया, राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। 1 मार्क्स अवार्ड हो गए। अब अगर बच्चे ने उसमें डेरिवेशन कर दिया मैग्निफिकेशन का तो पेपर लेंदी है। इट्स लाइक द सेम थिंग कि जैसे आपसे बर्नौलीज थ्योरम का हम कहें कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, और आप बर्नौलीज थ्योरम का पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं तो पेपर ऑब्वियसली लेंदी हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल, जैसे बायो सेवर्ट लॉ एक बच्चों हम लोग 12th में पढ़ते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ 12th में पढ़ते हैं, स्टेट वे लॉ आ गए, राइट द बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, 1 मार्क्स। राइट द एम्पियर सर्किटल लॉ, 1 मार्क्स। पेपर सेटर काफ़ी ईज आउट करने की कोशिश कर रहा है बच्चों को। ग्राफ्स के क्वेश्चन पूछे गए, स्टेट वे ग्राफ्स ड्रॉ कराने थे, 1 मार्क्स ईच, जो कि बोर्ड हर साल ही पूछ रहा है। आप लोग केमिस्ट्री में बोर्ड्स के पोस्टुलेट पढ़ते हुए आ रहे हैं, लगभग वो हर साल ही बोर्ड्स के पोस्टुलेट 12th के पेपर में आ रहे हैं। इस साल भी वो पोस्टुलेट बोर्ड ने तीनों पोस्टुलेट पूछ लिए ऑफ 1.5 मार्क्स, हाफ मार्क्स ईच फॉर ईच पोस्टुलेट। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों ऐसे थे जो पेपर को ईज आउट करने के लिए थे। नाउ आई डोंट नो कि ये कैसे मीडिया में चला कि पेपर लेंदी था, डिफिकल्ट था, बट अदरवाइज इट वाज ए मॉडरेट लेवल। हाँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो कि नॉर्मली काफ़ी ईयर से नहीं आए थे, वो पूछ लिए गए। जैसे नॉर्मली हम बच्चों को बोलते हैं कि आप पे इलेक्ट्रिकल फील्ड के डेरिवेशन आते हैं बोर्ड में फ्रीक्वेंटली, बट इस बार बोर्ड ने क्या करा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डेरिवेशन पूछ लिया तीनों ही सेट में।
which was a little bit unexpected. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे लेंस लॉ का एनर्जी कंजर्वेशन कि जो अनएक्सपेक्टेड थे सिलेबस में से ही, बट जो अनएक्सपेक्टेड थे, एक सरप्राइज फैक्टर आप उसे बोल सकते हैं, वो था। तो ओवरऑल इस चीज़ों को अगर आप देखें तो पेपर मॉडरेट ही कराया जाएगा। ये अनएक्सपेक्टेड पोर्शन आपका हो गया, इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है क्योंकि ये बच्चे तैयार करके नहीं आते। अदरवाइज जो मैंने आपको चीज़ें बताई, टेलीस्कोप का रे डायग्राम बनाना है, स्ट्रेट वे 1.5 मार्क्स, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द टेलीस्कोप। अब बच्चे ने उसमें माइक्रोस्कोप बना दिया, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो ये चीज़ें बच्चों क्या है, पेपर को बिल्कुल मॉडरेट कर दे रही हैं। सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तीनों सेट में खाली फॉर्मूला लिखना है एंड यू आर गेटिंग हाफ मार्क्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, और पेपर सेटर ने इस साल भी रिपीट करा कि बच्चों में जो फिजिक्स को लेके थोड़ा सा एक एप्रीहेंशन है, एक थोड़ा सा फिजिक्स को लेके टेंशन हो जाती है, वो चीज़ ईज आउट हो जाए। तो इसलिए बच्चों, जो आप लोग 12th में अब आए हो, द ओनली की टू सक्सेस इज कि एनसीईआरटी को करना है, all the solved example as well as exercise including additional exercise। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सक्सेस। दैट इज द पंच लाइन इन शॉर्ट। और सेक्शन ए जो हमारा एमसीक्यू का होता है, असर्शन रीजन का होता है। अब केस स्टडी आप देखिए बच्चों, लास्ट 4 ईयर्स में से 2022 से केस स्टडी स्टार्ट हुई है, एक ही चैप्टर से केस स्टडी रिपीट करी जा रही है। 2023 में भी उसी से आई, 24 में से भी उसी में आई, सेम चैप्टर से केस स्टडी रिपीट करी जा रही है। 22 में भी उसी से रिपीट हुई, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। केवल इस बार उसने क्या करा, पेपर सेटर ने 10 की जगह 9 से दे दिया, रे ऑप्टिक्स से दे दिया। तो इतना क्लियर और इजी ट्रेंड सीबीएसई प्रेडिक्ट कर रहा है। सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से डायरेक्टली एक न्यूमेरिकल लिफ्ट करा गया एंड दैट वाज इन द क्वेश्चन पेपर। सो दैट इज व्हाई ओनली की टू सक्सेस, अगेन आई रिपीट, एनसीईआरटी, सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, दैट्स ऑल। सो आई होप ये सजेशंस, ये असेसमेंट आपको हेल्प करेगा एंड यू विल बी स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऑन ए गुड नोट। और कोई भी आपको और भी क्वेरीज हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। थैंक यू।